नमस्कार दर्शकों। क्या आपने कभी सोचा है जब एक परिवार का सहारा बीमारी से चारपाई पर गिर जाए और बच्चों का पेट भरने के लिए दरवाजे दरवाजे मांगना पड़े? हरियाणा के गांव फरमाना में ललित जी पिछले 1.5 साल से मजबूर, घर में 5 सदस्य और कमाने वाला कोई नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम बन गई इनके लिए जीने का सहारा। अब तक 4 बार राहत सामग्री दी जा चुकी है। आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, सब्जियां, साबुन, सिलेंडर, दवाइयां और बच्चों की किताबें, जूते और कपड़े तक। इलाज भी संत जी की तरफ से निशुल्क चल रहा है। ललित जी कहते हैं, अगर संत जी का सहारा न होता तो मेरा परिवार भूखा मर जाता। अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ भोजन नहीं दे रही बल्कि नई जिंदगी दे रही है। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव फरमाना खास। यहां भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार के पास यहां पहुंचे हैं। जानेंगे परिवार की क्या परिस्थिति है, सारी बात करांगे परिवार के सदस्य पे। पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार की देड़ पे। जानेंगे भाई क्या परिस्थिति है, कितने सदस्य हैं और ये जो राहत सामग्री जो अन्नपूर्णा के तहत या मदद पहुंची है या कौन सी बार इस परिवार के पास आई है, सारी बात जानेंगे पहले परिवार के सदस्य पे। तो बात करेंगे एक बार परिवार के सदस्य से। हाँ, राम राम भाई। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। ललित भाई, पहले तो यह बात बताओ, आपकी तबीयत में क्यों सुधार है? हाँ जी, पहले सुधार हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, यो जो खाद्य सामग्री आई है संत जी की तरफ से, या कौन सी बार आई है? ये जी चौथी बार है। बार आई है। अच्छा, क्या मैं सहारा लग गया इस सामग्री तो परिवार का? हाँ जी, बहुत सारा मेरा तो लिए बहुत वो आ गया। बहुत सारा। हाँ जी, मतलब बालक पेट भर के खा के सोए हैं। खा रहे जी बालक, किसी का मांगने नहीं जाना पड़ता। अच्छा ललित, आपकी यह परिस्थिति ने कितना टाइम हो गया इस बीमारी ने घेरे? 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल से आप चारपाई पे हैं? हाँ जी। तो घर क्यों कर चाला ललित? घर जी गुरु महाराज चला रहे हैं। अच्छा, गुरु महाराज। तो मतलब इस मदद से ही सारा लग गया है, घर चल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ललित भाई, ये जो संत जी के शिष्य हैं, इस मुहिम के तहत बच्चा की भी कोई मदद करके गए थे? कोई पढ़ाई पढ़ाई से रिलेटेड? हाँ जी, करके गए थे जी। ये सामान उपलब्ध करवाया था? ड्रेस दिलाई थी जी, जूते दिलाए थे, कापी दिलाई थी जी। अच्छा, और आपका इलाज की भी कोई मदद कर रहे हैं? हाँ, इलाज की भी जी कर रहे हैं, लेके भी गए मेरे को। अच्छा, दिखाने के लिए। दिखा के भी लाए थे। आप आश्रम में भी गए थे? हाँ जी, आश्रम में गया था मैं। सारे फैमिली गई थी पूरी? हाँ जी, पूरी फैमिली गई थी। अच्छा ललित भाई, एक बात बता हमारे दर्शकों ने, भाई आप आश्रम में गए थे, आश्रम की व्यवस्था किसी लगी आपने? बहुत बढ़िया लगी जी, बहुत बढ़िया भगत है जी। वहाँ जो भगत थे, जो सेवादार थे, उनका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा था जी। अच्छा व्यवहार हाँ था। जी। कोई गलत तरीके तो नहीं बोले आप तक, कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करे हो? कोई गलत शब्द नहीं जी, बहुत बढ़िया सेवादार है, बहुत बहुत वो। और ये जो आपके पास खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, इनका व्यवहार कैसा है? इनका भी बहुत अच्छा व्यवहार है जी, भगवान जिंदगी बनाए रखे। ये जो खाद्य सामग्री ले आवे हैं, टाइम पे ले आवे हैं या लेट कर दे हैं? ना जी, टाइम से भी आज पहला आज मेरे से 1-2 दिन। अच्छा, 1-2 दिन पहले ले आते हैं। तो बात करांगे एक बारी ललित की पत्नी थे भी। हाँ, राम राम बेबे। राम राम। आप भी गए थे आश्रम में? हाँ, किसा लग गया वहाँ का माहौल? ठीक लगा। ठीक लग गया। अच्छा, ये जो सामग्री है, जो खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, सारा लग गया परिवार का? क्या मैं ठीक लग गया। लग गया? हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद करना चाहोगे उनका? धन्यवाद। हाँ ठीक। धन्यवाद। तो ललित भाई, धन्यवाद करना चाहोगे संत जी का? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत मदद कर रही है हमारी बहुत। आप भी धन्यवाद करोगे? धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करा। हाँ, और जो इस तरह की मुहिम चलाई, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास बता रहे हैं, परिवार के मुखिया बता रहे हैं कि ये चौथी बार ये सामान आया है। तो ये सामान की जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भी लेवांगे, जानेंगे कि कुछ सामान उपलब्ध करवाया है और कौन सी बार ये सामान आया है और के मदद इस परिवार की करी गई थी, वह बात संत जी के शिष्य से भी जानेंगे। बात करांगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। हाँ, राम राम भाई। राम राम जी।
क्या नाम है? पवन दास। पवन। पवन भाई, एक बारी हमारे दर्शकों ने बता दे कि ये कुछ सामान उपलब्ध करवाया है इस परिवार को। इस परिवार को देखो जी, एक तो ये सिलेंडर है, अच्छा ये कपड़े धोने का साबुन, जी ये सरफ है जी गरी वाला, ये प्याज है, ये आलू है, जी ये 1 लीटर की सरसों का तेल है, जी ये दाल है जी, जी ये चीनी है जी। ये बासमती चावल है 5 किलो, जी 15 किलो आटा है जी, जी एक चाय का पैकेट है जी, जी एक सूखा दूध का डिब्बा है, जी टाटा का नमक है, जी अचार है, जी जीरा है, जी। हल्दी है, मिर्च है, और एक ये पूरा पाउच नहाने का है जी। नाने का पैकेट, हाँ जी, गोदरेज का नाने का साबुन। हाँ जी। तो पवन, ये तो सारा ही सामान। सारा ही सामान परमात्मा ने दे दिया जी, कबीर भगवान ने जी, ये चौथी बार दिया गया है। अच्छा, चौथी बार आया इस परिवार में? इस परिवार के लिए चौथी बार आया। अच्छा, इस रात सामग्री के साथ साथ और भी किसी तरीके की मदद करी थी इस और परिवार की? मदद है जी, इस भगत जी को लेके गए गाड़ी में जी, दिखाया भी है, दवाई भी दिलाई है, अच्छा, इसका इलाज भी करवाया गया? इलाज भी चल रहा है जी साथ साथ। तो इलाज के पैसे ले हो या निःशुल्क फ्री में? परमात्मा देते बंदी छोड़ हमारे को, वहीं से चल रहा है जी इसका इलाज, गाड़ी मंगा लेते हैं और इसको दिखा देते हैं। ललित का इलाज भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही चल रहा है? हाँ जी। तो और कुछ बच्चे की कोई मदद हुई हो? बच्चों कोई की जी कॉपी है, किताब है, ड्रेस वगैरह है, जूते वगैरह है, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया है। अच्छा, सारी मदद करी गई है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड भी सारी मदद करी गई है, खाने की भी आ गई और इलाज की भी मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाई जा रही है। हाँ जी। तो यह तो बड़ी बढ़िया मुहिम चलाई पवन भाई। तो ये मालिक की दया है, परमेश्वर के घर किसी चीज का घाटा नहीं है जी। यह बात पवन ने बहुत बढ़िया बताई। देखो, आपकी या अन्नपूर्णा की कवरेज करते करते और गरीबदास जी महाराज की वाणी भी हमने बहुत सुन रखी हैं, लेकिन एक आधी वाणी याद आ जा है तो बेरा लाग जा है कि भाई गरीबदास जी महाराज की ये वाणी है कि दुख मेटा और सुख का दाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता। तो संत रामपाल जी महाराज वो पूर्ण ब्रह्म हैं जो जरूरतमंद परिवार के हर तरह के दुख मिटावे हैं। तो जानेंगे और भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं और क्या मुहिम है संत जियां की, वह भी अपने दर्शकों ने जानकारी देवांगे, उसकी भी जानकारी चाहूँ भी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। हाँ, राम राम भाई। सत साहिब जी। भाई, क्या नाम है आपका? नरेंद्र दास जी। नरेंद्र। नरेंद्र भाई, और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की? भाई मुहिम तो अनेकों हैं, हमारे मतलब थोक छोक जगह मुँगा सारी नहीं गिना पावांगे, लेकिन मोटी मोटी बताने की कोशिश करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है घर भी बनवा के देवा जैसे, लेकिन किसी का जर्जर हालत में है, किसी का मरम्मत के कराने के योग्य तो मरम्मत करवाओगे। अगर बनाना है तो संत रामपाल जी महाराज के जैसे आदेश मिल जाए उनका मकान बनवा के देंगे। अच्छा। दूसरा भाई, रक्तदान शिविर लागा है, नेत्र चिकित्सा शिविर लागा है, दंत चिकित्सा शिविर लागा है। वृक्षा, आप देखा वातावरण बहुत आजकल खराब हो रहा है, तो इसके लिए लाखों लाख पेड़ लगवाए संत रामपाल जी महाराज ने, और वो भी मुहिम चल ही रही है। दहेज रूपी जो दानव है उसको पूर्णतः खत्म करने के लिए ऐसा बीड़ा उठा रखा है संत रामपाल जी महाराज ने। अनेक को दहेज रहित शादियां भी करवाते हैं। बाहर तो मतलब शादी बोलते हैं, हमारे परमात्मा ने बताया भाई संत भाषा में रमेणी बोलते हैं उसको। अच्छा, तो वो शादियां बाहर होती हैं या आश्रम में ही करवाई जाती हैं? जी, आश्रम में करवाई जाती हैं। अच्छा, उनका कोई शुल्क वगैरह वहाँ पे? ना जी, किसी तरह का कोई, वो संत रामपाल जी महाराज के तरफ से बिल्कुल फ्री। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लेना देना किसी का करना पड़ता हो। आप देखो, आप कभी आओ, देखो हमारे आश्रम में, परमात्मा के आश्रम में आके देखो कि जो भी जोड़े बैठे पाओगे अपने रमेणी में, ना तो कोई हार श्रृंगार करे पाओ बहन बेटी, और ना कोई ऐसा मतलब तड़क भड़क के कपड़े पहरे पाओगे, बिल्कुल भी बाहरी आडंबर नहीं कर पाओगा उनके पास। ऐसे सादे तरीके से होती बिल्कुल, जो जिस जोड़े में बहन बेटी बैठी है उसी में जाएगी अपना ससुराल, उसी कपड़ों में घर चली जाओगे। हाँ, उसी कपड़े में घर चली जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई नरेंद्र भाई ने कि भाई संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह भी कराए हैं, दहेज रहित शादियां भी कराए हैं। तो नरेंद्र भाई बता रहा है कि कोई किसी तरीके का वहाँ कोई बाहरी आडंबर नहीं देखने को आपने मिलेगा, ना किसी तरीके का डीजे होगा, ना किसी तरीके की कोई गीत बाकड़ी होंगी, सिर्फ सादगी का विवाह होगा, सादगी से शादी होगी। तो भाई इस चीज़ के लिए तो हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करा बार बार
जो इतनी अच्छी समाज उत्थान के लिए इतनी बड़ी बड़ी मुहिम चलाई। और आज हमारे हिसाब से सबसे बड़ी मुहिम ये अन्नपूर्णा मुहिम है। इस मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार को वो हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है जो जिसकी परिवार को जरूरत होती है। इसमें मैं आपने थोड़ा सा बताना चाहूँगा भाई, जहाँ तक हमने कवरेज करी है, जैसे परिवार में जो भी सदस्य हैं भाई, उन सबसे पहले तो उनके लिए खाद्य सामग्री, फिर कोई बीमार है उसके लिए फ्री इलाज, फिर बच्चे हैं स्कूल में जा रहे हैं, कोई फीस वगैरह का कोई नहीं हो पा रही या कोई ड्रेस वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से फ्री करी जा रही है। और भी घर में जिस चीज़ की ज़रूरत है, कोई चारपाई की ज़रूरत है, कोई बिस्तर की ज़रूरत है, कोई घरेलू कपड़े की ज़रूरत है, वो हर संभव मदद ज़रूरतमंद परिवार को पहुंचाई जा रही है। तो आज हमारे नज़र में सबसे बड़ी मुहिम है तो वो है अन्नपूर्णा मुहिम। तो इस मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ, और बार बार धन्यवाद करा संत जी के शिष्या का, जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और इस मुहिम ने आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। एक बार इस परिवार से भी जान लिया हाँ भाई, इतनी मदद तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के माध्यम से इस परिवार की करवा दी। और किस चीज़ की इस भाई ने ज़रूरत हो भाई, एक बार जान भी लिया हाँ, या कोई ज़रूरत हो ललित भाई ने। ललित भाई, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। और जी बुआ के घर रह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया। मकान तो बना लिया जी, छत तो दे दी भगवान, लेटरिन बाथरूम और फर्श और पानी की दिक्कत है जी। और अच्छा, यो आप जिस घर में रह रहे हो यो बुआ का घर है? हाँ जी, बुआ का घर है। तो आपका घर कहाँ पे है? मेरा जी 12 भाई है। बारवाई है। हाँ जी। तो वहां पे लैट्रिन पानी की व्यवस्था नहीं है? हाँ जी। कितना टाइम हो गया फिर आपने यहाँ? काफी टाइम हो गया जी। हाँ, काफी टाइम हो गया। तो यहाँ रहने की अब यहाँ बुआ का भी परिवार यहीं रहा है? हाँ जी। अच्छा, बहुत परेशान हो रहे हैं जी, छोटा घर है। तो लैट्रिन बाथरूम की समस्या के कारण आपने यहाँ रहना पड़ रहा है? हाँ जी। अपने आपके अपने घर में लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है? हाँ जी, लेटरिन बाथरूम और पानी और फर्श की। पानी और फर्श की तो वह बात करेंगे। एक बार संत जी की शिष्यत है भाई, के लिए के कुछ कैसे के सुविधा उपलब्ध करवाओगे और कब तक करवाओगे, वह बात जानेंगे। संत जी के शिष्यत हैं नरेंद्र भाई। यो जो भाई है ललित है, यो बता रहा है कि यो जो घर है ना, यो इसकी बुआ का घर है, और इस घर में बुआ की भी परिवार के जो बच्चे हैं वो भी रवे हैं और ललित का परिवार भी रवे हैं। तो यो कह रहा है कि भाई मेरे इसका ललित का घर बताया है इसने, मेरा बाहर है, तो वहाँ लैट्रिन पानी और फर्श की व्यवस्था नहीं है। तो यो कह रहा है कि या अगर व्यवस्था हो जाए तो मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊं, बुआ ने भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो उसकी क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे? हाँ जी भाई, हमने पता चला, ये भाई ने बताया है अभी कि भाई मकान तो मैंने बना रखा है, जैसे 2 कमरे बना रखे हैं भाई ने, तो वो अच्छे कंडीशन में है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक तो लैट्रिन बाथरूम की नहीं है भाई, फर्श है इसका कच्चा, उसको पक्का करने की ये बोल रहे हैं। महाराज जी पास करेंगे उसको, जैसे ये बोल दिया कि भाई बना दो तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी उस पर, तुरंत। अच्छा, सेवादार जो ललित का जो बाहर घर है वो जो भी आदेश देंगे उसी हिसाब से इस परिवार की वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी? जी बिल्कुल ऐसी होगी जी, हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो कर रहे हैं जितने, देखो अभी तक राशन की जो सुविधा करी है परमात्मा ने, ये तो स्टार्टिंग है, यहाँ से तो स्टार्टिंग है इस चीज की। आगे देखो मकान भी उड़वान लग रहे हैं, इनकी दवाई, बच्चों की पढ़ाई है, और सारी व्यवस्था तो भगवान दे रहा है। ये भगवान किसको कहते हैं? ये देखो परमात्मा मेरे बंदी छोड़कर नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, झोपड़ी से मकान तक, यानी कि झोपड़ी में काट गए और मकान में बिठाओ है, पक्के मकान बना पक्का मकान देगा। दर्शकों, यह बात बिल्कुल 100% सत्य है नरेंद्र भाई की, क्योंकि हमने भी कवरेज करते हुए 3.5-4 महीने हो गए। हमने देखा है परिवार की क्या परिस्थिति थी, और जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार के पास पहुंची है तो आज उस परिवार की क्या स्थिति है। यो मैं एक जो इनका फ्लैक्स है, फ्लैक्स के माध्यम से कैमरामैन ने कहूँगा एक बार नज़दीक से दिखा दे भैया। तस्वीर है मराना गांव की, डिग्गल के पास, जिला झज्जर में। पहले इस परिवार के पास, यो परिवार का मुखिया है राजेंद्र इसका नाम है, पहले इसके पास यो घर था, घर तो नहीं कह सकते, ये 3 टीन पड़ी थी, 2 इस तरफ से एक बीच में पाया था,
खुला ही पड़ा था सारा सब कुछ। जी खंडर था। 4 सदस्य हैं, ये काफी नाजुक हालत में रह रहे थे, पता नहीं ये रहे क्यों कर रहे थे। और जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंची, उसके बाद यो चिनाई का काम शुरू हो गया था। और आज हम जब 1 सप्ताह पहले हम वहां देखने गए थे तो देखा तो वो परिवार उस महल में रहने लग रहा है जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को बनवा के दिया गया। क्यों नरेंद्र भाई? बिल्कुल भगत जी, हमें ऐसा तो बड़ी देखो भाई साहब, बड़ी खुशी हुई जब पहले देखा तो वहां एक झोपड़ी थी और आज उड़े एक महल बना रखा है। ऐसा है भाई, अब वो भगवान ने चुन लिए, भगवान ने उनको अपनी गोदी में रख लिया। अब उनका ताते बाल भी नहीं लागण दे बंदी छोड़। ये तो गरीबी के जो यो एक ऐसा राक्षस है ना, तो देखो अन्न पेट में नहीं होगा ना तो भगवान भी याद नहीं आ सकता। इस अन्न भीतर जाएगा, पेट भरा रहेगा तो भगवान भी सुहा होगा, भगवान का नाम लेगा। तो ये परमात्मा इतना दयालु है, इतना देखो कितना दयालु है वो भगवान। खुद जेल में बैठ गए और ऐसे गरीबों का पेट भरन लाग रहा, और फिर ये कह रहा है पहचान लो अगर पहचानना चाहता हूं तो। रोटी, कपड़ा, मकान क्या चाहिए? इंसान दर दर भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सिर्फ पेट भरने के लिए और अपनी व्यवस्था करने के लिए, और वो भगवान घर बैठे देवा। भाई नरेंद्र भाई ने बड़ी बढ़िया बात बताई कि ये वो दयालु हैं। भाई संत वाक्य में संत रामपाल जी महाराज बहुत दयालु हैं। उनकी दयालुता हम अपने शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते, वो कितने दयालु हैं। उनके कार्य ही बताए हैं वो कितने दयालु हैं। करुणा का सागर हैं, वो दया का सागर हैं। उनकी दया आज इस परिवार पर हुई। ललित भाई ने भी बताया कि मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार है जब से मैं यो अन्न ग्रहण कर रहा हूँ। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ, और बार बार धन्यवाद करा संत जिया का, शिष्या का, जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, इस मुहिम में सहयोग कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले किसी जरूरतमंद परिवार के पास। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब